नमस्कार साथियों, आ गए हैं हम अपनी यूपी पुलिस के प्रीवियस पेपर के नए चैप्टर को लेकर, जिसमें समय कार्य है, जिसका नाम है समय कार्य। इस समय कार्य में हमारा पाइप टंकी भी इंक्लूड है, जो अभी तक यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मैंने आपके इसमें समय कार्य में लिए हैं, और उनमें डेट और ईयर भी लिख रहा है कौन सी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया है। करते हैं शुरुआत। पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है, अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। देखो, मैन डेज आवर ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें MDH की मल्टीप्लाई होती है मैन डेज और आवर, और अपॉन में होता है टोटल वर्क। इसके बराबर भी मैन डेज आवर ही होता है M1 D1 H1, ये टोटल वर्क, M2 D2 और H2 अपॉन में टोटल वर्क। ठीक है, तो जिसको फॉर्मूला याद हो वो डायरेक्ट एक लाइन में लिखेगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो आप देखिए 70 व्यक्ति है तो मैन की वैल्यू 70 है, 98 मीटर लंबी दीवार है, ये काम है तो ये अपॉन में आ जाएगा। करते हैं सवाल को अपन। कह रहा है 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार है, तो हमारे पास 70 व्यक्ति हैं, 98 मीटर लंबी दीवार है, नीचे आ गया ये, और कितने दिन में बना रहे हैं, 6 दिन में। अब उसने हमसे बोला क्या है, उसने बोला है कि 40 व्यक्ति हैं, वो 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। आप देखें 6 दूनी 12 होते हैं, अब 0 से तो 0 कट जाएगा, ये 7 से आप इसे काटेंगे 14। अब आप देखो एक्स की वैल्यू बतानी है, तो 4 और 2 की गुणा हो जाएगी, 4 दूनी 8, 8 की गुणा 14 में करोगे तो एक्स बराबर 14 अट्ठे होते हैं आपका 112, तो 14 गुणा 8 कितना आ गया, 112। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइम एंड वर्क का हमारा। ये कह रहा है, यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। देखो, इसने बोला है 35 घोड़े हैं, तो मैन डेज आवर में मैन हो गया 35, 270 किलोग्राम इनका खाना है, तो ये वर्क हो गया 270 किलोग्राम, और कितने दिन का है, 21 दिन का, ये ऊपर आ गया। अब बराबर रखना है हमें। उसने बोला है कि 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम, ये वर्क हो गया इनका 180 किलोग्राम, कितने दिनों तक चलेगा, तो डेज हमें बताने हैं। बस एक ही लाइन का सवाल है, बस कटिंग करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप 9 से काट लीजिए, 9 3 27 और 9 दूनी 18, 2 से आप इसे काट सकते हैं 14, ठीक है, 3 से आप इसे काटिए 7, 7 से आप इसे काटेंगे 2, तो आपको देखना है डेज की मल्टीप्लाई 2 में है और 2 से डिवाइड होना है 35 को, तो डेज बराबर हो गया 35 डिवाइड बाई 2, 35/2, तो 35/2 मतलब 17.5, 17 सही 1/2 या 17.5, तो आपका आंसर आ गया इसमें बी ऑप्शन। ये यूपी पुलिस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2013 में जो हुआ था, प्री और मेंस भी हुए थे उसमें, तो जिन बच्चों ने दिया होगा उन्हें पता होगा। ये कह रहा है, एक कारीगर m मिनट में x वस्तु बनाता है, आधे घंटे में वह कितनी वस्तु बनाएगा। देखो कारीगर सेम है, तो एक व्यक्ति मानो या फिर कुछ भी मत लिखो व्यक्ति के, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला है कि m मिनट में एक व्यक्ति है, चलो m मिनट में कितनी वस्तु बना रहा है, x वस्तु, अपॉन में आ गई। तो उसने बोला है वही एक व्यक्ति आधे घंटे में, आधे घंटे का मतलब हमने जब मिनट में लिया तो उधर भी मिनट में लेना है, तो आधे घंटे का मतलब है 30 मिनट, तो 30 मिनट में कितनी वस्तुएं बनाएगा। तो ये वस्तु जो बनाएगा यही हमसे पूछा है, कितनी वस्तुएं वो बनाएगा, तो हमें ये वस्तुएं ही बतानी है। तो आप देखिए ये वस्तुएं तो इधर आ जाएगा, जो वस्तु हैं, तो हमारे पास जो वस्तु हैं ए और बी भी मान सकते थे आप, वस्तुएं बराबर हो जाएगा x की गुणा हो जाएगा 30x, और बटे में ये आ जाएगा m, तो यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा है 30x/m। आसान क्वेश्चन था, एक लाइन लिखते ही आपका आंसर आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 8 आदमी एक काम को, किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी छोड़ देते हैं। तो देखो आपको मैन और डेज दे रखे थे, इसने बोला था आपको कि 8 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, काम शुरू होने के 3 दिन बाद, यानी कि 3 दिन वो काम कर चुके, तो 10 दिन में से 3 दिन जब वो कर चुके तो कितने दिन का बचा है, 7 दिन का काम। तो 8 व्यक्तियों का 7 दिन का काम बचा है। अब उसने क्या बोला है, काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो देखो 3 दिन बाद 4 आदमी छोड़कर गए हैं, तो 8 में से 4 आदमी चले गए, कितने बचे, 4 आदमी ही बच रहे हैं। अब उसने पूछा है शेष बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप देखो 4 आदमी कितने दिन में करेंगे, बचा हुआ काम क्या था, 8 आदमियों के 7 दिन का, क्योंकि 3 दिन वो कर चुके थे, तो 10 में से 3 दिन कर चुके थे, 7 दिन का ही तो बचा था, तो हमें 7 दिन वाला काम कराना है। तो 8 व्यक्तियों के 7 दिन का काम कराना है 4 व्यक्तियों से, 4 से आप काटें 2 और 7 दूनी 14, कितने दिन लग जाएंगे, 14 दिन, सिंपल।
देखिए आगे क्वेश्चन कि राम और श्याम दोनों किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु राम अकेले उस काम को 14 दिन में कर सकता है, तो श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। आप देखें, राम और श्याम काम को कर सकते हैं 8 दिन में। उसने बोला है राम अकेले इस काम को 14 दिन में कर सकता है, तो श्याम अकेले कितने दिन में करेगा। तो आपको 14 और 8 का एलसीएम लेना है। तो आप देखेंगे हमारे पास एलसीएम आएगा 56। क्षमता आ जाएगी, 8 से भाग करोगे तो 7 क्षमता, 14 से भाग करोगे तो 4 क्षमता। तो आप देखें इन दोनों की क्षमता का टोटल है 7। जब 4 ये है तो ये 3 होगा, 3 से आपको भाग करना है। तो श्याम के दिन आ जाएंगे 56/3। तो 18 3 54 होते हैं, तो 18 से ही 2/3। यही हमारा आंसर है, सी ऑप्शन। कह रहा है सार्थक 14 दिन में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान को इसे भरने में के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिन में इस भरे हुए गड्ढे को पूरी तरह से खाली कर सकता है। देखो ये गड्ढा भर रहा है, ये गड्ढा भर रहा है, ये गड्ढा खाली कर रहा है। तो ये हमारा टाइम एंड वर्क की लैंग्वेज में पाइप एंड सिस्टम का सवाल है। समय कार्य की भाषा में ये किसका सवाल है, नल और टंकी का, क्योंकि खाली करने वाला है। इन तीनों से मिलकर काम कराना है। तो देखो सार्थक, विवान और अली, ये 14 दिन में कर रहा है काम, ये 35 दिन में कर रहा है, और ये 12 दिन में काम कर रहा है। तो देखो सार्थक है, विवान है और अली है। सवाल भी हमें सिखाता है कि हमें यूनिटी से ही रहना चाहिए, ना ही किसी भेदभाव के। खैर आगे देखते हैं। ये नैतिकता की क्लास नहीं है, नैतिकता आप में होगी नहीं होगी तो सीखनी जरूरी है। देखो 14, 35 और 12, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 420। 14 से भाग करते हैं 30, 35 से भाग करते हैं 12, 12 से भाग करते हैं 35। बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये काम खाली कर रहा है। तो आप देखें इन दोनों को जोड़ोगे तो 42 आ रहा है। जब 42 में 35 जोड़ोगे माइनस का, तो ये आएगा 7। तो ये तीनों मिलकर जो काम करेंगे वो 7 इकाई करेंगे। 7 से भाग करना है 420 को, तो कितना आ जाएगा आपका 60 आंसर। यही हमारा आंसर है 60। आगे देखते हैं। ये कह रहा है इट टुक 75 days फॉर 42 पीपल्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस। किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों को 75 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकेगा। आप देखो इसने बोला है कि हमारे पास 42 व्यक्ति 75 दिन में काम कर सकते हैं, तो पूरा काम है 42 गुणा 75। 28 व्यक्ति 90 दिन तक काम कर रहे हैं, तो कितना भाग कर लिया, तो 28 गुणा 90 काम हो चुका है। तो हमें देखना है पूरे काम का कितना पार्ट है ये। तो पूरा काम तो नीचे आएगा, टोटल वर्क ऊपर है, जो उसने काम किया है, जो उसने डू किया है, जो उसने काम किया है। तो आप देखें 28 व्यक्तियों ने 90 दिन तक काम किया है, और काम है 42 व्यक्तियों का 75 दिन का। तो बस इसकी कटिंग करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देखें 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 25 5 से काट सकते हैं आप इसे, 15 से काटते हैं, 15 छिक्का 90, 15 पंजे 75। आप 3 से इसे काट लीजिए 2 बार, तो 2 दूनी 4/5। तो कितना काम हो चुका है 4/5। तो हमारा आंसर आ गया 4/5। अगर हमसे पूछता कितना काम बचा है, तो हम इसे 1 में से माइनस कर देते, तो हमारा 4/5 1 में से माइनस होता तो कितना आता है 1/5। तो रिमेनिंग आता है 1/5। खैर आगे देखते हैं। इसने बोला है कि 60 व्यक्ति किसी दीवार को 36 दिन लगते हैं बनाने में। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितना समय लगेगा। तो आप देखो 60 व्यक्ति मैन और काम को कर सकते हैं 36 दिन में। अब देखो काम का छठा हिस्सा हो गया, तो देखो 36 का 1/6, यानी कि 6 दिन काम कर चुके, तो 30 दिन का काम हमारा बचा है। कितने व्यक्तियों का, 60 व्यक्तियों का ही। तो हमारा 60 व्यक्तियों का ही 30 काम बचा है। उसने बोला है कि 1/4 श्रमिक छोड़कर चले गए। तो जो 60 व्यक्ति थे, 60 का 1/4 श्रमिक छोड़कर चले गए हैं, तो 15 श्रमिक चले गए। तो कितने श्रमिक बचेंगे, 45 श्रमिक बचेंगे। अब सवाल है काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितना समय लगेगा। देखो काम का 1/6 हिस्सा हो चुका था, तो 1/6 का मतलब 6 दिन का काम हो चुका था, 30 दिन का काम बचा था। तो 60 व्यक्तियों का 30 दिन का काम बचा था। जो 45 व्यक्ति बच रहे हैं, क्योंकि 1/4 तो चले गए थे, 45 बच रहे हैं, वो कितने दिन लेंगे ये पूछा है बस उसने आपसे। आप देखें 45 चौका 180 होते हैं, तो 40 बार कट जाएगा ये, तो आपके डेज आ जाएंगे 40। आगे देखते हैं। आभा और श्रेया अकेले क्रम से 42 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य का पूरा कर सकते हैं। अभय से शुरू करते हुए कार्य को पूरा होने तक वे बारी बारी 1-1 मिनट कार्य करते हैं। केवल अंत में कार्य करने वाले व्यक्ति को 1 मिनट से कम समय तक कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। कार्य पूरा करने के लिए दोनों को कितना समय लगेगा। तो ये अल्टरनेट डेज का वर्क है, बारी बारी कराते हैं। आभा 42 और श्रेया कर रही है 70 मिनट में।
एलसीएम लेते हैं 210, तो 42 पंजे 210, 70 तिया 210। तो हमें पता चला पहले मिनट में ये 5 काम करेगा, दूसरे मिनट में 3 काम करेगा। तो जो 2 मिनट है उसमें काम हमारा हो रहा है कितना, 5 और 3 8। हमें 8 जो काम है उस काम को हमें पहुंचाना है कहाँ तक, 210 तक। तो 8 का पहाड़ा पड़ना है 210 तक। तो आप देखिए इसमें मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ 26 की, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 26 की। तो 52 मिनट में 26 की गुणा करेंगे 8 में तो 208 वर्क हो गया है। तो आप देखें 52 मिनट में 208 काम कर चुके हैं। ये बारी बारी कराना था हमें, तो टेबल पढ़ना था। अब 208 काम के बाद हमारा काम बचा है कितना, केवल 2 काम बचा है। अब बारी आएगी किसकी, आभा की। आभा करेगी 5 काम, तो 2/5 समय लग जाएगा। तो 52 मिनट तो लग गई उसे पूरी पूरी, और 2/5 मिनट और लग रही हैं। अब मिनट को सेकंड बदल लेते क्योंकि आंसर सेकंड में दे रखा है। तो 2/5 में मैं गुणा कर देता हूँ 60 की, तो 5 से काटोगे 12 दूनी 24। तो 52 मिनट हमारे लग चुके थे पहले। तो हमारा आंसर आ गया है 52 मिनट और कितना, 24 सेकंड। तो इतना समय लगेगा उसे करने में काम को, बस यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि स्थिर इस काम को पूरा करने में 20 दिन लगाते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देती है। स्थिर इसे कितने दिन में कर सकता है। तो आप देखें जब भी काम कोई रक्षा 12 दिन में काम पूरा कर सकती है, स्थिर इसको 20 दिन में कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देती है। तो स्थिर कितने दिन तक कार्य करता है। देखो स्थिर ने शुरुआत से लेकर आखिर तक काम किया है, वो नहीं गया है। तो आपसे यही पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है। आपको जब आपने टाइम मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि जो आखिर से काम छोड़कर जाएगा, लास्ट से बिफोर कंप्लीशन आएगा, तो उसका काम हम जोड़ देंगे। तो हमें जोड़कर ही कराना है। रक्षा किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और हमारे पास स्थिर है वो किसी काम को कर सकता है 20 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं हम इनका 60, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। तो रक्षा का हमें 4 दिन का काम जोड़ना है क्योंकि 4 दिन पहले जा रहा है। तो 5 एफिशिएंसी से 4 दिन का काम हमारे पास कितना होगा, 5 चौक 20, 20 काम हम जोड़ देंगे। अब हमारे पास 80 काम है। अब ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि रक्षा जारी थी, हमने रक्षा को जाने दिया, उसका काम भी जोड़ दिया। तो 8 एफिशिएंसी से काम कराना है, तो 10 दिन काम करा है। तो 10 दिन काम किया स्थिर ने। तो हमारे पास पूछा क्या स्थिर ने, 10 दिन। यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं। कह रहा है पालसन आमतौर पर 8:15 बजे अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए निश्चित गति से कार्य करता है। एक दिन उसे अपनी सामान्य गति के 3/5 पर यात्रा की, इसलिए 45 मिनट देर से पहुंचा। पॉल्सन को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो ये कितना समय लगता है, ये पूछा है कितना समय लगता है। आप देखिए हमारा सवाल है यहाँ से शुरू, ऊपर से तो कोई मतलब ही नहीं है। अपनी सामान्य गति का 3/5 करता है। तो देखो गति का उल्टा होता है हमारे पास, टाइम का उल्टा होता है। टाइम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो स्पीड के होता है, और स्पीड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के होता है। तो हमें ध्यान रखना है, ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, और ये हमारा पाइप एंड टंकी में भी आ चुका है। आप देखें हमारे पास जो स्पीड दे रखी है उसने बोला है कि वो स्पीड का 3/5 कर दे। तो हमने माना स्पीड 5 है, तो 5 का 3/5 यानी कि 3 स्पीड कर दे। तो आप देखें टाइम का रेशो क्या होगा, टाइम का रेशो हो जाएगा 3 और 5, क्योंकि उल्टा होता है टाइम का रेशो। तो मैं आपको ध्यान रखना है जब भी वो कहे कि सामान्य गति का 3/5 कर दिया, तो सामान्य गति के 3/5 का मतलब है वो समय का रेशो ही दे रखा है। आप देख लीजिए समय का रेशो 3/5 ही आ रहा है। तो 3/5 में अंतर है 2 का। भाई 2 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, वो कह रहा है इसलिए उसे 45 मिनट देरी लग रही है। तो 2 को कह रहा है वो 45 मिनट, 2 को 45 मिनट कह रहा है, तो 1 को कितना कहेगा, 45/2। इसने पूछा है आप आमतौर पर कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है। तो 3 के बराबर आपको बताना है, क्योंकि आमतौर पर जो समय है वो 3 है, ये 5 तो बढ़ने के बाद आया है। तो 3 के बराबर होगा 45 गुणा 3/2। लेकिन ये हमारा जो आंसर आ रहा है ये मिनट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ 45 जो दे रखा है ये मिनट में दे रखा है, और आंसर सारे घंटे में है। तो घंटे में बदलने के लिए आपको इसे 60 से भाग और करना पड़ेगा बस। तो 15 × 45, 15 चौका 60, तो 3 × 9/8 बन गया है। तो 9/8 ही आपका आंसर है। 9/8 को आप लिख सकते हैं 1 सही 1/8। ये रहा हमारा आंसर, 1 सही 1/8। ये कह रहा है यदि 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिन में बना सकते हैं तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।
तो व्यक्ति को कंपेयर करेंगे, आधे हुए हैं तो दुगने हो जाएंगे, 30 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। रेसिप्रोकल रेशो होता है मैन डेज में। आप देखो उसने बोला है कि 16 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 8 दिन में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है मैन की? तो 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, यही हमारा आंसर था। आगे कह रहा है 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु, 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे 12 दिन में कर सकते हैं। तो 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो आप देखो 7 विशेषज्ञ हैं तो वी बना देता हूँ चलो मैं, और 5 प्रशिक्षु हैं तो 5 पी बना दिया। तो 7 बी और 5 पी ये कर रहे हैं 9 दिन में, तो 9 की गुणा होगी बराबर। उसने बोला है 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करके इनका रेशो आ जाएगा, प्रशिक्षु और विशेषज्ञ की एफिशिएंसी का अनुपात आ जाएगा यहाँ से। उसने हमसे पूछा है कि 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है दिन का। तो आप देखो 9 की गुणा के लिए 3 से कटिंग भी कर सकते हो आप, मैं 9 की गुणा कर रहा हूँ, 9 सत्ते 63 और 12 चौक 48, 63 और 48 का अंतर हुआ 15 विशेषज्ञ बराबर, ये हुआ 9 पंजे 45 और 12 पंजे में 180, माइनस करोगे तो हो जाएगा 135 प्रशिक्षु। तो ये हो जाएगा हमारे पास 135 प्रशिक्षु, तो 15 दिन में 135, तो एक विशेषज्ञ बराबर होता है 9 प्रशिक्षु। तो देखो कुछ बच्चे यहाँ पर विशेषज्ञ और प्रशिक्षु का रेशो लेते हैं और इसमें वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं। जब आपके पास सिंपल इक्वेशन आ गई है तो आप डायरेक्ट इसको एक पार्ट में ही चेंज कर लीजिए, ना कि दोनों एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई करके लिखें। बच्चों को ये पता नहीं है कि एफिशिएंसी से सवाल हमेशा आसान नहीं होता है, कभी कभी लेंथी भी हो जाता है। एक विशेषज्ञ बराबर 9 प्रशिक्षु हैं, तो देखो 7 विशेषज्ञ के बराबर क्या होगा? तो ये 63 प्रशिक्षु हो जाएगा। तो हमें 7 की जगह 63 रखना है, तो 63 और 5 68, 68 प्रशिक्षु इसे 9 दिन में कर रहे हैं। अब हमें कराना है इनसे काम, तो इन्हें भी चेंज कर लेते हैं। 1 के बराबर 9 है तो 5 के बराबर देखना है हमें, तो 5 के बराबर कितना होगा? 45, 5 की गुणा हो जाएगी 45 प्रशिक्षु, तो इसकी जगह हो गया 45। तो आप देखें 45 और 6 कितने हो गए? 51, तो 51 प्रशिक्षु कितने दिन में करेंगे ये पूछा है बस। तो देखो 17 चौका 68, 17 तिया 51, 3 से काट लीजिए आप 3 बार, तो कितने दिन में करेंगे? 4 तिया 12 दिन में, यही हमारा आंसर है इसका। देखें आगे क्वेश्चन कह रहा है रसीद किसी कार्य का अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक उसी काम को पूरा करने में 21 दिन लगाता है। वे एक साथ काम करने पर उक्त काम को पूरा कितने दिन में करेंगे? तो एलसीएम लेना है और जोड़ देना है। तो रसीद है और कौशिक है, देखो 15 और 21, एलसीएम ले लेते हैं हम इनका 105, 15 सत्ते 105, 21 पंजे 105, इन दोनों से मिलकर कराना है तो 12 क्षमता होगी, 12 से भाग करना है, तो 105/12, 3 से कटिंग हो रही है, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे आप 35, 4 से भाग करेंगे तो 4 अट्ठे 32 होता है, 3/4 आपका बचेगा, तो 8 से ही 3/4 दिन। ये रहा हमारा ए ऑप्शन आंसर। आगे देखते हैं बच्चों, इसने बोला है जुबीन और प्रवीण 36 और 60 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। जुबीन से शुरू करते हुए वे काम को पूरा करने तक वैकल्पिक रूप से 1 मिनट हेतु काम करते हैं और अंत में काम करने वालों को ही अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय में काम करने की अनुमति प्राप्त है। दोनों को कम पूरा करने में कितना समय लगेगा? ये काम पूरा करने का समय दे रखा है, ठीक है। दोनों को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा देखते हैं। अभी सवाल कराया था 1 बाई 1 अल्टरनेट डेज का, ये वही है 36 और 60। आप एलसीएम ले लेंगे इनका 180, तो 36 से काटेंगे 36 पंजे 180, 60 से काटेंगे 3, तो ये 2 मिनट का काम आएगा इनका। तो जो 2 मिनट का काम है वो हमारा है 8। अब 8 का पहाड़ा आपको 180 तक देखना है, हमें काम कराना है 180 क्योंकि, तो 8 का पहाड़ा आपको होता है 176 बार, तो 22 की गुणा इसमें करो, 22 अट्ठे 176 और 22 की गुणा इसमें करें तो 22 दूनी 44, तो 44 मिनट में आपका 176 काम हो चुका। बचा कितना काम है? 4 काम बचा है। अब बारी किसकी आएगी? जुबीन की बारी आएगी। जुबीन कर रहा है 5 काम एक दिन में, तो 4 काम करने में कितना समय लगाएगा? 4/5। अब ये मिनट में है, ये भी मिनट में, इसे सेकंड में बदल लो क्योंकि आंसर सेकंड में दे रखे हैं, तो 4/5 गुणा 60 कर लीजिए यहीं पर, 5 से काटेंगे 12, 12 चौक 48, तो 44 मिनट तो आपको यहाँ लगे थे और 48 सेकंड यहाँ लग गए हैं आपको, तो 44 मिनट 48 सेकंड लगेंगे इस काम को पूरा करने में। तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया है। आगे देखते हैं, देख रहा है तुहीन और प्रवण किसी काम को अकेले 42 मिनट और 70 मिनट में कर सकता है। देखो ये क्वेश्चन आपका दोबारा आ गया है,
ये मैंने अभी आपको कराया है। तो इसका आंसर है 52 मिनट 24 सेकंड। ठीक है, आप इसको पीछे से देखेंगे दोबारा से तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। ये कह रहा है व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ काम करें तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो आप देखें, एक 48 में कर रहा है और एक 60 में कर रहा है, तो आप एलसीएम लेंगे, इनका वर्क निकालेंगे। टोटल मान लेता हूँ मैं 240 काम है। 48 पंजे 240 होता है, 6 चौक 24 होता है। आप दोनों को जोड़ेंगे, 9 से काम कराना है हमें 240। 3 से कटिंग कर लीजिए 3 बार, 3 से कटिंग कर लीजिए 80, भाग करेंगे तो 26 सही 2/3 आ जाएगा। तो ये आ गया 26 मिनट 2/3 मिनट। तो 26 सही 2/3 है, तो 2/3 में 60 की गुणा कर लेंगे जिससे पूरा पूरा सेकंड में बदल जाए। तो 26 मिनट तो पूरा पूरा आ चुका है बच्चों। 2/3 में अगर मैं यहाँ 60 की गुणा कर देता हूँ तो 3 से काटूंगा मैं इसे 20 दूनी 40, तो 26 मिनट 40 सेकंड हो चुका है। ठीक है जी भाई, 26 थी 78 और 2 80, 80/3 ही था। आगे देखते हैं। ये कह रहा है एक व्यक्ति 90 मिनट में किसी काम को पूरा कर सकता है, वह जबकि व्यक्ति बी उस यही काम को 54 मिनट में लगते हैं। दोनों मिलकर एक साथ कितने समय में करेंगे। तो देखो, ए बोल रहा है वो 90 मिनट में, बी बोल रहा है वो 54 मिनट में। दोनों से मिलकर काम कराना है ए और बी से, तो आप एलसीएम लें और एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें बस। एलसीएम ले लेते हैं इनका, कितना आने वाला है हमारे पास 90 और 54, तो 270 एलसीएम आ गया हमारे पास। 9 से काटेंगे आप 9 × 27, 54 से काटेंगे 54 पंजे, तो 8 एफिशिएंसी हो गई। 8 से आपको भाग करना है, तो 270/8 आपका आंसर ही है। आप कटिंग कर लीजिए 2 से इसे 135, 2 से काट लीजिए 4, तो 135/4। देखो जितना डिवाइड हो जाएगा उतने तो हमारे पास मिनट हो जाएंगे, और जो बचेगा उसमें 60 की गुणा करके सेकंड में बदल देंगे। तो 4 से भाग करोगे तो 33 चौका 132, 33 सही 3/4, तो 33 मिनट पूरे हो गए। 3/4 में हम 60 की गुणा करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, 15 या 45, तो 33 मिनट 45 सेकंड आपका आंसर आ गया, सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं हम। ये कह रहा है ईयान किसी कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि मानस उसी काम को 21 घंटे में कर सकता है। काम पूरा होने तक ईयान से शुरू करके दोनों बारी बारी 1-1 घंटे में कार्य करते हैं। केवल अंतिम पारी के दौरान काम पूरा होने तक दो में से एक व्यक्ति 1 घंटे से कम अवधि है तो काम कर सकता है। काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो देखो, ये भी बारी बारी वाला सवाल है, तो 3 सवाल हमारे बारी बारी वाले आ चुके हैं इसमें। ईयान है और मानस है, एक 15 घंटे में कर रहा है और एक 21 घंटे में कर रहा है। एलसीएम ले लेते हैं, वही 105 आने वाला है। 15 सत्ते 105 होगा, 21 पंजे 105 होगा, तो ये 12 काम हुआ। तो हमें पता चल गया है कि 2 घंटे में 12 काम हो रहा है, क्योंकि घंटे दे रखे हैं। अब हमें 12 का पहाड़ा देखना है 105 के पास, तो 12 का पहाड़ा 105 के पास 108 होता है, या फिर 12 अट्ठे 96 होता है, तो हम 8 बार पढ़ते हैं। हालांकि ये 6 बार पढ़ने से 12 अट्ठे 96 होंगे और 12 निम्मा 108, तो ये 9 बार पढ़ने से ज़्यादा आसानी से होगा। पर कुछ बच्चे माइनस से करते नहीं है, तो प्लस से करते हैं, तो प्लस ही कराते हैं हम गुणा करते हैं इसमें 8 की और यहाँ भी 8 की, तो 8 दूनी 16, तो ये 16 घंटे में 96 काम हो गया। हमारे पास कितना काम बच गया है, अभी 105 काम था, तो हमारे पास काफ़ी काम बचा हुआ है। आप देखो 17वें घंटे किसकी बारी आएगी, 17वें घंटे बारी आएगी ईयान की। ईयान कर रहा है 7 काम, तो 7 आप जोड़ देंगे तो आपके पास हो गया 103 काम। अब भी आपके पास कितना काम रह रहा है, 2 काम रह रहा है। अब बारी आएगी किसकी, मानस की, तो 2 काम बच रहा है, मानस करेगा 5, तो 2/5 समय में। तो 17 घंटे पूरे हो चुके थे, 2/5 घंटे हैं, तो इसे मिनट में बदल लेंगे क्योंकि आंसर हमें घंटे और मिनट में दोनों में दे रखे हैं। तो 5 से काटेंगे हम इसे 12 दूनी 24, तो आपके पास आ गया कि ईयान और मानस बारी बारी काम करेंगे तो 17 घंटे 24 मिनट में काम हो जाएगा हमारा पूरा। तो यही हमारा आंसर है, 17 मिनट और 24 सेकंड, 17 घंटे 24 मिनट। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा सवाल था। एक सवाल और देखते हैं आगे। तो ये हमारे जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए हैं उनमें सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है ये, उसके बाद ठीक है जी, हमारे जो अभी तक प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है। ये पाइप एंड टंकी का है। 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है तो सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या आप देखें, कुछ तो टैंक भरने वाले हैं और कुछ टैंक खाली करने वाले हैं, और टोटल है 9 पाइप। ठीक है जी, 9 पाइप्स हैं आपके पास।
भरने वाले जो हैं वो 24 घंटे में टैंक को भर सकते हैं और जो खाली करने वाले हैं वो 18 घंटे में टैंक को खाली कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे हम, टोटल का मानते हैं 72। क्षमता आएगी यहाँ पर 3, यहाँ पर क्षमता आएगी 18 से भाग करके 4। तो आप देखो हमसे पूछा है खाली करने वाले पाइपों की संख्या, तो टोटल पाइप 9 है, 9 में से कुछ खाली कर रहे हैं कुछ भर रहे हैं, तो हमने खाली करने वाले माने x पाइप हैं, ये वाले पाइप माने x। तो 4 क्षमता से x पाइप काम करेंगे तो 4x काम होगा। तो टोटल 9 पाइप थे, हमने इसे x मान लिया है, तो यहाँ कितने पाइप बचेंगे 9 माइनस एक्स। तो ये जो बचे हुए पाइप हैं ये 3 क्षमता से काम करेंगे, तो 3 गुणा 9 माइनस एक्स। अब इन दोनों से मिलकर काम कराया है कितने घंटे तक, 9 घंटे तक। तो 9 घंटे तक काम कराने के बाद टैंक खाली हो गया है, तो इन दोनों से मिलकर काम कराना है 9 घंटे। तो आप देखिए 4x वाला ज़्यादा है क्योंकि टैंक खाली हो रहा है, तो 4x काम हुआ माइनस, कितना माइनस करना है हमें, 3 से 9 माइनस एक्स काम कराना है, ठीक है ना। 3 एफिशिएंसी से 9 माइनस एक्स पाइप से काम कराना है, और ये दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं ये 9 घंटे तक काम कर रहे हैं, और काम कितना हो रहा है 72, काम खाली हो रहा है। बस आपने ये लाइन बना ली तो सवाल तुरंत हो जाएगा। आप देखें 9 से आप इसे काटेंगे 8, आप देखें 9 3 27, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 27 जोड़ देंगे आपका हो गया 35। ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप देखें 3x और 4x, ये हो गया 7x। तो x बराबर आ गया 5। हमने x क्या माना था, खाली करने वाले, यही उसने हमसे पूछा था, ठीक है। तो यही थे हमारे आज अब तक के समय कार्य और पाइप और टंकी के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन। इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।